वेलकम इन एसएस क्लासेस। और आज फिर से हम लोग आ गए हैं वापस से 2-3 दिन बाद। इस चैप्टर का मैंने एक टॉपिक नेक्स्ट डाला है, ठीक है। तो वापस से इसको फिर से रिकॉल कर लो कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली अपनी अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या डिस्कस करना है, साइटोप्लाज्म के बारे में। उसके बाद फिर आगे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, और जहाँ भी कोई भी आपको चीज़ें हैं, कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है। तो चलो आज से फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक इसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके थ्रू देखते हैं कि क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो जनरली एक ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ रफली, कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो हमने क्या देखा था कि डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो जनरली साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के जितने भी कंटेन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी कंटेन होगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद इसको किसने डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिस्ट थे स्ट्रेसबर्ग। इन्होंने इसको 1885 में डिफाइन किया था, ठीक है। साइटोप्लाज्म को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का और क्या कंसेप्ट है। तो जनरली अक्सर हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो हो वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सबका एक बेसिक मीडियम जो लेवल होता है वो क्या होता है कि जेली लाइक होता है, सेमी फ्लूइड फॉर्म में। बोल सकते हैं कि लाइक द जेल और सॉल का स्ट्रक्चर हो, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी हो उसके अंदर और ना ही ज़्यादा बहुत वेस्कस फॉर्म में हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसको साइटोप्लाज्म को फिर से इसको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो फर्स्ट इसका क्या होगा आपका, साइटोसॉल, ठीक है। फर्स्ट होगा इनका साइटोसॉल, जिसको मैट्रिक्स भी बोलेंगे। उसके बाद सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है इसमें प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में फिर सेकंड क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो पहला साइटोसॉल देखते हैं कि साइटोसॉल होता क्या है। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के जितने भी कंटेंट्स है जो नॉन नेविफॉर्म है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स या फिर साइटोसॉल। अब इसमें भी आता है एक जो होता है आउटर पेरीफेरल फॉर्म में, जिसको एक्टोप्लाज्म बोला जाता है। एक्टोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नियर बाई होगा, उसको बोला जाता है एक्टोप्लाज्म। और जो बिल्कुल सेंटर पार्ट में होता है उसको क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्म। तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ये क्या है आपका एक्टोप्लाज्म। एक्टो देखो टर्म से याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी। जनरली एक्टो का मतलब ही होता है कि सेंटर से आउटसाइड, ठीक है। जस्ट बाउंड्री जिधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उधर जो होता है एक्टोप्लाज्म होता है। ये कौन से फॉर्म में होता है, तो यहाँ कर सकते हैं इन जेल फॉर्म, ठीक है। जेल देखा होगा सबने कि क्या होता है कि वो जनरली थोड़ा सा और वेस्कोसिटी उसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, जेल के फॉर्म में। और जो सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म, ठीक है। एंडोप्लाज्म का नेचर क्या होता है, सॉल नेचर में होते हैं, ठीक है। कौन से नेचर में होते हैं, सॉल नेचर में होते हैं। तो जनरली जो प्रोटोप्लाज्म, फर्स्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें कि जो साइटोसॉल होता है, जो मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है,
इनका जो एरिया है वो कौन सा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का एरिया है। उसमें भी जो पेरीफेरल एरिया है, जो डार्क सोल्यूशन होता है, उसको क्या बोला जाता है, डार्क एरिया को बोला जाता है एक्टोप्लाज्म। जो आउटर बाउंड्री लाइक सेमी बाउंड्री और वेस्कोसिटी उसकी क्या होती है, कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है। और एंडोप्लाज्म में क्या होता है कि वो लाइट वेस्कस में होती है, सॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। ठीक है। उसके बाद अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसे कंपोजिशन, सॉरी साइटोप्लाज्म का सुनने को आए तो उसको क्या बोला जाता है कि ये क्या होते हैं, तो एक होता है आपका ट्रू सोल्यूशन प्लस इसके साथ क्या होगा आपका कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। इन्हीं के मिक्सअप पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के मिक्सचर पार्ट को ही बोला जाता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोसॉल साइटोप्लाज्म। तो ट्रू सॉल्यूशंस और कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन तो पता है आपको कि बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं किसी एक्वस मीडियम में, अगर वो पूरी तरह से डिसॉल्व है तो वो कौन से फेज में है, ट्रूली सोल्यूशन में है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आपस में क्या है, पूरी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं। इन केस ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन सम द हायर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल एंड सम बिल्कुल जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल फेज में हो। इक्वल फेज में मतलब इन द सेंस कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, वैसा। या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं मॉलिक्यूलर वेट जिसकी ज़्यादा हो, तो वो जो आपस में मिलते हैं और एक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं विस्कस लाइक, उसको क्या बोला जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो इन्हीं के मिक्सअप पार्ट को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोसॉल हो गया। साइटोसॉल के एक फंक्शन, यहाँ पे अगर फंक्शन डिस्कस किया जाए तो फंक्शन जनरली क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको इरेज करें, इसके नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरली देखते हैं कि अगर फंक्शन देखा जाए इनका, तो ये क्या क्या काम करते हैं। तो फंक्शन में जनरली इनका आ जाएगा कि ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म का मेजर फंक्शन क्या होता है कि जनरली जितनी भी सेलुलर लेवल पे मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं लाइक द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मटेरियल एंड फॉर्म पायरुविक एसिड, या फिर इसको पायरुवेट बोला जाता है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस तरह से, या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन, ठीक है, मूवमेंट के लिए मॉलिक्यूल के। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम हो गया, विटामिन्स होता है, जो कि उनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिसॉल्व फेज में होते हैं, और जिनका फंक्शन होता है, ठीक है, पर्टिकुलर वो एनर्जी फॉर्मेशन में या प्रोटीन सिंथेसाइज में या फैट ग्लोब्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन में आप ये मेंशन कर सकते हो कि ये क्या करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ऑर्गेनल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा यहाँ पे ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की फंक्शन क्या होता है कि यहाँ ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस फंक्शन होता है, जिसमें कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। ठीक है, कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट फिर एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। देन आफ्टर फंक्शन क्या होता है कि उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्रेब्स साइकिल प्रोसेस आता है, ईटीएस प्रोसेस आता है, तो उसको हम लोग आगे ऑर्गेनल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये समझ लो कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा फंक्शन और होते हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, प्रोटीन लिपिड फॉर्मेशन में ठीक है, उसमें क्या हेल्प करते हैं कि एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मटेरियल एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल तक मूव कर लेता है। ठीक है, उसके बाद होता है जैसे यूनिसेलुलर लेवल पे देखा जाए तो ये क्या करते हैं कि जैसे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, मूवमेंट होना वैक्यूल्स का,
तो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वैक्यूल। उसी मोमेंट से क्या होता है, उसी मोमेंट से ही फूड का डाइजेशन होना और उसके बाद जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वैक्यूल के फॉर्म में, मतलब वेस्ट मटेरियल का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बॉडी से पास आउट होना, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो जैसे कि ह्यूमन के अंदर भी होता है कि बहुत सारे फंक्शन हो गए, जैसे आपका सेलुलर लेवल पे अगर देखा जाए तो चाहे वो WBC का फंक्शन हो, चाहे किसी सेल के किसी पर्टिकुलर सेल्स का फंक्शन हो, तो क्या होता है कि वो उसका फंक्शन कैसा डिसाइड, तो मतलब ये कह सकते हो कि जब तक साइटोप्लाज्मिक बेस मीडियम नहीं होगा तब तक कोई भी सेल अपना फंक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर सकते हो कि हेल्प इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल help in animal cell and plant cell function। ठीक है, सेलुलर फंक्शन, साइटोप्लाज्मिक फंक्शन, तो ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं।